कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइट गुड इंडस्ट्री, वायर्स, केबल्स, ये जो तमाम कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, या इंडस्ट्री आप कह लीजिए, ये मैं अलग अलग नाम इसलिए लिया हूँ क्योंकि हर जो आप कह सकते हैं रिटेल निवेशक है वो कुछ टेक्निकल टर्म्स को नहीं जान सकता। तो वो तमाम जो आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला जो वर्ड है वो सब आपके साथ शेयर किया। और इस वीडियो में जो मेरा मेन फोकस रहने वाला है वो एक ऐसी कंपनी के ऊपर है दोस्तों जो इन तमाम चीज़ों में आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर, इन तमाम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें बनाती है। दोनों ही तरीकों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाती हैं, खुद R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और रिफर्बिश प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं। और उस कंपनी, उस आप कह सकते हैं शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मेरा फोकस डिक्सन टेक्नोलॉजीज में होगा, लेकिन जो आपके साथ चर्चा मैं करने वाला हूं दोस्तों वो तमाम इंडस्ट्रीज की है। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि आखिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है। और कईयों को ये लग रहा है कि भाई अब तो बहुत अच्छी गिरावट हो चुकी है, अब हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। और मैं उनके साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि एक स्टॉक अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जो दिमाग में पता होनी चाहिए कि स्टॉक सस्ता नहीं है दोस्तों। रिटेल निवेशक के लिए, एक एवरेज रिटेल निवेशक के लिए 3,500-4 हज़ार रुपये खर्च करके मात्र एक स्टॉक खरीदना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश से पहले हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं प्रोज हैं, कॉन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टॉक में निवेश करें। यहाँ पे दोस्तों मैं एक आप कह सकते हैं ब्रॉडर वे में चर्चा करने वाला हूँ। पहले मन था कि एक एक चीज़ करके एनालिसिस करूँ, लेकिन उसमें दोस्तों किसी दिन और वीडियो बनाएंगे। आज एक ब्रॉडर वे में चर्चा करते हैं ताकि आपको एक हेड्सअप मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम था मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डिक्सन की। देखिए, ये वो कंपनी है जो प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, चाहे वो LG हो, चाहे वो आप कह सकते हैं Xiaomi हो, तमाम बड़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। इन्हें LED स्क्रीन की सैमसंग हो, LG हो, LED स्क्रीन बनाने के लिए, वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप कह सकती है तमाम प्रोडक्ट इन्हें मिलते हैं कि भाई आप हमें मैन्युफैक्चरिंग करके दीजिए और इनमें ये अपना आप कह सकते हैं मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, और इसीलिए जैसे ही मेक इन इंडिया आया दोस्तों, स्टॉक ने अपने सबसे शानदार दिन देखे। स्टॉक ने एक आप कह सकते हैं जिसे कहते हैं दोस्तों रॉकेट बन जाना स्टॉक को, लिटरली में यही हुआ। लेकिन पिछला कुछ समय अच्छा नहीं गया डिक्सन के लिए दोस्तों। स्टॉक प्रेशर में है, स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। मैंने अपने पुराने चैनल में परसों इसके स्टॉक के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी, टेक्निकल एनालिसिस में चर्चा की थी, आप जाके दे सकते हैं। द रिटेल इन्वेस्टर चैनल है, आपको मिल जाएगा। डिक्सन के टेक्निकल पे मैंने चर्चा की थी कि भाई 4,000 इसका एक ऐसा लेवल था, अगर वो टूटता तो स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाता, और स्टॉक ने एग्जैक्टली वही किया है। और आज भी जब मैं वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक प्रेशर में है। क्लोजिंग होते होते कहाँ जाएगा ये नहीं पता, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ी ब्रॉडर में बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली इस बार प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस बार वायर एंड केबल, ये दो एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको थोड़ी वॉल्यूम गेन, थोड़ी आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। वरना तमाम अन्य सेक्टर, चाहे वो फैन हो, क्योंकि फैन में रेगुलेटरी इश्यूज थे तो वहां पे वॉल्यूम में प्रॉब्लम आने वाली है। फैंस हो गए, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, वो हो गए। इस बार ये ऑफ सीजन एसीज के लिए रहता है, तो एसीज में वॉल्यूम ग्रोथ की कह लीजिए होने की संभावना तो न के बराबर है, वो ऑलरेडी स्ट्रगल करेगा। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे एसीज हो गए, एसी तो मैंने बात कर ली, आप कह सकते हैं वॉशिंग मशीन हो गई, ऐसी जो बड़ी ड्यूरेबल्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए, जैसे बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, वहां पे अभी भी डिमांड में स्लगिशनेस है दोस्तों। डिमांड गायब सी है दोस्तों इनमें। ठीक है, और चौतरफा मार एक साथ पड़ रही है। पहली चीज देखिए, अभी अभी क्या गया है दोस्तों फेस्टिव सीजन, तो दिसंबर में डिमांड स्लगिश रहेगी। कंपनी की इन्वेंट्रीज दोस्तों, कंपनी की इन्वेंट्रीज इतनी हाई है, करेंटली अगर मैं बात करूं कंपनी की इन्वेंट्री डेज अभी 90 डेज में आ गई है दोस्तों। ठीक है, जो एक समय में लगभग आप कह सकते हैं 45 हुआ करती थी, यानी 45 दिन हुआ करती थी ऑन एन एवरेज, वो बढ़ करके अब 75 to 90 डेज हो गई है। तो आप समझ सकते हैं हालत इतनी ज़्यादा बुरी है दोस्तों कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइस बढ़ा नहीं पा रही हैं।
जो एक प्राइस कह लीजिए बढ़ाना चाहिए ना, वो प्राइस बढ़ा नहीं रही पाई हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है वो मार्जिन से हट करके वॉल्यूम बढ़ोतरी, मार्केट शेयर गेन में हो गया है, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट इनके स्टॉक के प्राइसेस में हो रही है दोस्तों। मैं डिक्सन की बजाय इनमें क्यों इतनी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, और वो तमाम एक ब्रॉडर वे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर उन्हीं के पास अगर आपके साथ इतनी हाई इन्वेंट्री डेज होगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो भाई जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनके साथ क्या होगा, उनको तो प्रॉब्लम होगी। और ये साफ साफ डिक्सन टेक्नोलॉजी के आपके शेयर प्राइस में झलक रहा है, और दिसंबर क्वार्टर के नंबर में भी शायद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कंपनी की मैनेजमेंट थी जिन्होंने ये भी कहा था, कंपनी की जो मैनेजमेंट डिक्सन टेक की, मैं उनके एक इंटरव्यू भी देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि भी जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 23 हुआ, वहाँ से चीज़ें काफ़ी अच्छी होती दिखाई देंगी। अभी अभी आप देखिए, आप कह सकते हैं फेस्टिव सीजन गया है, तो वहाँ के बाद का जो क्वार्टर आता है वहाँ पे डिमांड स्लगिशनेस रहती है, और वो रहने वाली है। कईयों को डिक्सन महंगा लगता है, क्या महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। एक हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करने वाला स्टॉक है, और मैं अक्सर कहते आया हूँ, जब भी कोई कंपनी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करती है, उसमें कोई भी अगर निगेटिविटी या थोड़ी भी अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, तो उसमें उतनी ही गिरावट होती है, उतनी ही भयंकर गिरावट होती है जितनी डिक्सन टेक में हो रही है। तो क्या ये बहुत चीप मिल जाएगा, ये मुझे होता नहीं दिखता। जिस तरह की इंडस्ट्री में ट्रेड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अक्सर पी थोड़ी हाई रहेगी, ये थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलेगी, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स होते हैं, थोड़े हाई वैल्यूएशन में ही ट्रेड करते हैं ये। लेकिन बहुत ज़्यादा एक समय में हाई हो गई थी, तो इसी कारण जो है थोड़ा फ्रॉथ है वो मिट रही है। आने वाले समय में दोस्तों क्या है, आने वाले समय में देखेंगे तो बजट हमारे सामने खड़ा हुआ है। बजट में अगर कोई ऐसी राहत मिलती है, बजट में अगर सरकार कुछ भी आप कहते हैं कि कुछ ऐसे ऐलान करती है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, जो डिमांड में स्लगिशनेस आ रखी है, अगर उनको कुछ भी राहत मिलती है, तो स्टॉक थोड़ा भागता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। डिक्सन एग्जैक्टली दोस्तों 3000 के अगर आसपास आता है, तो मुझे डिक्सन काफ़ी अच्छा लगता है। आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट डिक्सन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कैसे हैं, मैं मानूंगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, इन्वेस्टमेंट, मैं अक्सर ये बात रिपीट करता हूँ, यहाँ भी यही करूँगा, इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए जब सेक्टोरियल क्राइसिस चल रहा हो, और उस समय जो सबसे शानदार कंपनीज होती हैं उसमें निवेश करना चाहिए। और देखिए, भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का प्रॉक्सी है डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों, और अगर आपको लगता है आने वाले कुछ सालों तक मेक इन इंडिया चलता रहेगा, आत्मनिर्भर भारत चलता रहेगा, तो डिक्सन एक बहुत शानदार कंटेंडर है, एक मैं कहूँगा रियल कंटेंडर है, आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जो कारण है गिरावट का, वो आप समझ लिए ब्रॉडर वे में, कि भाई जिनके लिए बिजनेस करता है, जिनके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करता है, वही के उसी के पूरे सेक्टर में दबाव है दोस्तों। रॉ मटेरियल इश्यूज थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई था, अब मार्जिन गए, आप कह लीजिए मार्जिन में प्रेशर था, डिमांड में कमी थी, तो एक सेक्टर में जितना बुरा हो सकता है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं इस पूरे सेक्टर में, और उसका असर आपको डिक्सन में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्यूमुलेशन का टाइम है, धीरे धीरे खरीदारी करने का समय है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैं आपको डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की डिक्सन में करंट लेवल में कहीं से कोई भी होल्डिंग नहीं है, कहीं कोई बाइंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी एक अनबाइस्ड राय है, और अगर मैं इसमें खरीदारी किया भी होता तो भी आपको अनबाइस्ड राय ही देने की हमेशा कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो बिना कुछ ज़्यादा टेक्निकल में गए, इस वीडियो में आपके साथ थोड़ा सा एक ब्रॉडर वे में चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि डिक्सन को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज थी दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, आप चाहते हैं किसी और स्टॉक्स में भी इसी तरह आपके साथ चर्चा करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि और किसी अन्य सेक्टर के ऊपर इसी तरह बात की जाए, तो कौन सा सेक्टर है जहाँ पर आप कह सकते हैं एक ऐसे ही एक कैजुअल डिस्कशन चाहते हैं, वो बताइएगा, आपके साथ ज़रूर करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।